सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैंने एसएससी सीजीएल रीजनिंग के 2024 के मॉक टेस्ट दिया है। तो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। हालांकि मैंने इसको पेन टेस्ट दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं इसको इंग्लिश के मॉक टेस्ट देने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि उसका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन अगर प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई को y किया तो ठीक है। देखते हैं इसका। तो यहाँ पे तो यहीं पे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ना। ये कितना होगा, काटोगे तो 14 कम 14 जीरो 14 कम 14। फिर ये माइनस का प्लस इसमें किया है और ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 10 वाटी कितना हो जाएगा 80 और प्लस का माइनस ये 14 हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 81। तो जाएगा कितना, अबे ये जीरो वन सॉरी, तो ये 1081 आ जाएगा। इसमें से जब 14 घटाओगे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 1067 1067 इसका आंसर आएगा। तो ये वाला आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये पता नहीं कैसे मुझसे गलत हो गया था यार। The positions of how many letters will remain unchanged if all the letters in the word meadow are arranged in the English alphabetical order। तो meadow, ठीक है। देखते हैं इसका क्या है। ये जो वर्ड है meadow, तो सबसे पहले क्या आएगा, m का मतलब 13, e का मतलब 5, a का मतलब 1, d का मतलब 4, o का मतलब 15, w का मतलब 23। तो सबसे पहले a आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, d आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, e आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, M13 आता है। फिर O15 आता है। ये M है। फिर O15 आता है। फिर 23 पे W आता है। सबसे पहले क्या है, ए अंजनी है नहीं, ये नहीं है। D क्या है, ऐसा नहीं, ये भी नहीं। ई क्या है, ये भी नहीं है। M क्या है, ये भी नहीं है। क्या O है, हाँ ये O है। W है, हाँ। केवल दो ही शब्द ऐसे हैं, दो ही अक्षर ऐसे हैं, अनचेंज है। तो ये भी कर दिया था, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको उसने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे नहीं लिखा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसके जैसा होगा। तो इसका ये दोगुना किया गया है और इसका भी ये दोगुना किया गया है। तो इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा, दोनों 18 मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता, दो एक ही लेना है ना। तो मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा दोगुना करने के। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, ये अगले इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसको ऐसे किया गया, इसको ऐसे किया गया है। तो अगर आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो इसका इसका सेम ये ऐसे ही फिगर बनेगा यहाँ पे, और इसका उल्टा यहाँ पे जाएगा। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये भी। और ये तो हो नहीं सकता, और तो कोई हो नहीं सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। इसका उल्टा करना है, मिरर इमेज लेना है। क्या होगा, तो आप देखोगे एन, एन को उल्टा करेंगे कैसे होगा, एन ना, एन 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 को उल्टा करते हैं, ओ को ओ से आएगा, ये होगा ऐसे आएगा। फर्स्ट हो जाएगा इसका। देखते हैं ठीक है। इसमें कौन से डिजिट को इंटरचेंज करें ताकि ये जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन ही करेक्ट हो। तो देखते हैं इसका क्या है। 3 4 लेते हैं, मैंने 3 4 लिया था, स्टार्टिंग में मिल गया था। तो 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। फिर ये प्लस, ये 12 कितना हो जाएगा 36। ये माइनस 6 42 और ये प्लस का 21। तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 48 हो जाएगा मिलके। और प्लस ये 21 माइनस 42, तो 48 और ये माइनस 21 होने का 42 होता है। तो 8 होने के साथ तो 27, जो कि सही है। फर्स्ट ये क्या है, बोन ऑर्थोपेडिस्ट यूट्रस यूरोलॉजिस्ट नहीं होता है ये नहीं होता है। बाकी स्टोमक का गैस्ट्रो इंटीरोलॉजिस्ट होता है, और आई का जो होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कंफ्यूज को 7 लिखा गया है, चैन को 4 लिखा गया है, और एडल्टहुड को क्या लिखा जाएगा। तो कंफ्यूज में कितने अक्षर हैं,
आप देखोगे कि कंफ्यूजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोटल लेटर है यहाँ पे। तो 8 को -1 करके लिखा गया है। यहाँ पे कितने हैं? 5 है। यहाँ पे -1 करके लिखा गया 4। तो एडल्टहुड में कितने हैं? तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 है, -1 करके 8 हो जाएगा इसका। एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। ये क्या है? इन्होंने 19 को 151 लिखा, 16 को इसने ये लिखा, 17 को इसने ये लिखा। आपका 19 वाट कितना होता है? 152। तो गुणे 8 -1, ये गुणे 16 वाट 128, सीधे 8 है। 17 वाट 136 -1, और 13 वाट 104 -1। तो कौन सा होगा ऑप्शन? 16 वाट, यही अलग है, ये वाला नहीं लगता है। इसमें चिन्ह लेना है यार। आप देखोगे स्टार 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 सा जगह, तो यहाँ भी स्टार होना चाहिए। ये मतलब @ हर जगह, तो यहाँ भी @ फिर स्टार आया, फिर स्टार आ गया, फिर फिर स्टार, तो यहाँ पे भी स्टार होना चाहिए, तो जो कि सब में है। तो आपको परसेंटेज एक नया शब्द आया, तो यहाँ भी परसेंटेज, फिर इक्वल। तो जो भी शब्द आएगा ना वो नीचे आना चाहिए। यहाँ पे ए तो गलत है यार, ऐसे ही। तो ऑप्शन एक यही हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता। वैसे भी आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो। क्या हो गया? वैसे भी आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो। वेद का ऑप्शन है यार ये तो होगा नहीं, कोई नया शब्द आना चाहिए इसमें इसमें इसमें। फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मैंने बस ऐसे ही किया था। इसको मैंने क्या किया था? इसको मैंने ऐसे किया था कि यार इन चार से मैंने किया था, यहाँ से मैंने इसको किया था। आप देखोगे कि ये क्यू है, डैश है, पी है, ठीक है। एक दो नहीं, मैंने इसको यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से मैंने किया था। सॉरी, मैंने इसको यहाँ से किया था। चार होगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं? इसको मैंने यहाँ से ही किया था क्यों। आप देखोगे कि यार ये पी है, फिर डैश है, क्यू है, फिर ये पी है, फिर डैश है, फिर क्यू है। तो आपको कि जो यहाँ पे आना चाहिए वही चीज़ यहाँ पे भी आना चाहिए। बस यही मैंने देखा, यानी पहला लास्ट के लास्ट वाला और लास्ट से चौथा सेम होना चाहिए। ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये सेम है तो ये हो सकता है। ये और ये दोनों सेम नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ये और से सेम नहीं है तो ये नहीं हो सकता। मैंने ऐसे किया था। ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही है। ऐसे टाइम बहुत टाइम खराब हो जाता है इसमें। 12 क्या है? 1308 1308 1308 8 8 8 8। इसमें क्या किया गया? इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन किया गया। 16 7 112, और 26 7 182, और 44 का जब साथ में गुणा करोगे तो 7 चौक 28, लास्ट में 8 आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। आप गुणा करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। समर जो है सीजन में ही आता है, तो कॉटन किस में आएगा? क्लॉथ में आता है ये क्वेश्चन। ये क्या है? अब देखो ये वाला जो है ये मस्त क्वेश्चन है। ऑल ऑल बॉटल्स आर जग, जितने बॉटल्स हैं, सबसे पहले बॉटल ले लेते हैं। ऑल जो बॉटल्स हैं वो क्या है? जग्स हैं। लो ये मैंने जग्स कर दिया। फिर क्या कह रहा है? ऑल बॉटल्स आर जग्स। फिर उसके बाद सम बॉटल्स जो है वो फ्लास्क हैं। सम जो बॉटल्स हैं, मैंने ये बॉटल्स ले लिया। ये क्या है? ये फ्लास्क है। फिर उसके बाद ऑल फ्लास्क और बिन्स, जितने फ्लास्क हैं सारे के बिन है, ये मैंने फ्लास्क सारे के क्लिक करके ये मैंने बिन कर दिया। अब सवाल में ये पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि सम बॉटल्स आर, फिर कंक्लूजन ये है कि सम बॉटल्स और बिन्स, क्या सारे बॉटल्स जो, कुछ बॉटल्स जो हैं क्या बिन्स हैं? क्या यहाँ पे बिन था? हाँ ये है। क्या कुछ सम बॉटल्स आर बिन है? तो सम बॉटल्स
क्या सम बॉटल्स बिन्स है, ये तो है सही है। फिर उसके बाद क्या है, सम जग्स आर बिन्स, क्या कुछ जग बिन्स है, ये जग है ये बिन्स है, हाँ ये भी है। फिर उसके बाद सम फ्लास्क आर जस्ट, क्या कुछ जो फ्लास्क हैं वो जग हैं, तो कुछ जो फ्लास्क हैं वो जग ऑफ डेफिनेटली है, तो तीनों सही है। ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट। एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, टिडिंग टिडिंग। ये मस्त वाला है। इसमें क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू में क्या है, आप यहाँ प्लस देखोगे तो ए इज द सन ऑफ बी, यानी पी जो होना चाहिए यहाँ पे, ये सन होना चाहिए किसका, किसका सन होना चाहिए, तो आपको क्यू का। फिर उसके बाद क्या है, क्यू डिवाइडेड आर डिवाइडेड, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी क्यू जो है वो मदर होनी चाहिए किसकी, आर की। ठीक है, फिर आर ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो आर जो होना चाहिए ये वाइफ होना चाहिए किसका, टी का, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर टी मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो टी जो है ब्रदर होना चाहिए किसका, एम का। एम का जेंडर मुझे क्लियर नहीं है। एम इज अ सिस्टर ऑफ बी, एम का जेंडर क्लियर नहीं है। पी इज द ब्रदर ऑफ आर, तो पी जो है ब्रदर आर का है, सही बात है ये। तो और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये यार इसमें कौन सा सेटल्ड है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप इसको देखोगे ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी है, यही है। यहाँ तक ये आएगा, इसके बाद इनसे क्या फर्क मतलब है, यहाँ तक आएगा ये सेकेंड ऑप्शन। ये क्या है, ये मस्त सवाल है। आप देखोगे कि इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। आप देखोगे कि इस वाले में जो n है वो कहाँ कहाँ किधर से आया है, इस वाले में जो n है वो किधर से आया, तो आप कहोगे ये बीच में था, ये यहाँ से यहाँ उठ के चला आया है। तो आप कहोगे कि बीच वाला जो यहाँ पे आया, तो ये दो जो होना चाहिए ये उठ के यहाँ आना चाहिए, तो दो यहाँ आना चाहिए, दो आप किस में आप कहोगे यहाँ पे आया दो, जो दो दो है आप कहोगे कि या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा, फिर देखते हैं। आप कहोगे कि फिर देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, आठ। आप कहोगे जहाँ आठ है वहीं आठ है, ठीक है, जहाँ आठ है वहीं आठ है। इसमें कहोगे यहाँ भी आठ ही होना चाहिए, तो लास्ट में एट आना चाहिए। इसमें आठ है तीसरे वाले में, क्या इसमें भी आठ है, हाँ बात बस की। आप हटाओ यार इसको, बीच वाला देखते हैं ना। बीच वाला जो है ये बीच जो दो है वो कहाँ से उठ के आया है, तो आप कहोगे दो जो है इधर था, इधर से उठ के बीच में दो आया है, ठीक है। मतलब ये वाला जो चिन्ह है ये आके बीच में आ जाएगा, तो प्लस जो होना चाहिए बीच में आना चाहिए, क्या प्लस बीच में है, क्यों इसमें है, फोर्थ वाले में। ये मस्त सवाल है। ये क्या है, ये आसान है। आप देख रहे हो कि इसको ऐसे मिरर इमेज करते हैं, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, आप कहोगे ये वाला होगा, और इसका मिरर इमेज होगा, यही ऑप्शन हो सकता है और कोई नहीं सकता। सेम मैच कर रहा है जो ये, तो ये वाला, फोर्थ वाला तो हो ही नहीं सकता, ये होगा। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, ये इसमें 11 ट्रायंगल्स थे, मैंने गिना था उस समय तो। ये एक होगा, ये दो होगा, ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये पाँच हो जाएगा, ये छः हो जाएगा, ठीक है, और ये सात हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा, ये नौ हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, टोटल 11 ट्रायंगल्स हैं। इसको देखते हैं। रेड क्वेश्चन है, RSCWI लिखा है, तो R 18 होता है, ए एक होता है, टी का मतलब 20 होता है, और ई का मतलब 5 होता है, एस का मतलब 19 होता है, सी का मतलब 3 होता है, डब्ल्यू का मतलब 23 होता है, आई का मतलब 9 होता है। आ यहाँ पे एक बढ़ा गया है, यहाँ पे दो बढ़ा गया है, यहाँ पे तीन बढ़ा गया है, और यहाँ पे कितना बढ़ा गया है, चार बढ़ा गया है, तो ऐसे ही बढ़ा गया है। तो ओ का मतलब कितना होता है, ओ का मतलब 15 होता है, पी का मतलब 16 होता है, ई का मतलब 5 होता है, और एन का मतलब 14 होता है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। यहाँ पे +1 करोगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ +2 करोगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ +3 करोगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ
4 करोगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर होना चाहिए, से सॉरी यहाँ पे पी होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, यहाँ पे एच होना चाहिए, और यहाँ पे 18 जो होता है आर होना चाहिए। तो पी आर एच आर होना चाहिए, जो कि ये है। ये क्या है, आगे बढ़ता हुआ चला गया है भाई। तो आप कहोगे जी का मतलब 7 होता है, ऊपर से देखते हैं ना। जी का मतलब क्या होता है, 7 होता है। सी का मतलब 3, वाई का मतलब 25, और ये क्वेश्चन मार्क, और ये क्या होगा कि मतलब 17 होता है। तो आप कहोगे यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 कितना हो जाएगा, 21 4 25 हो जाएगा। क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए u। फिर क्या है अभी, यू, ये तो गलत हो गया। फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट वाले में क्या है, 1 है, फिर उसके बाद सी है, 3 है, फिर उसके बाद ई का मतलब 5, क्वेश्चन मार्क का मतलब 9, +2 यानी 7 का मतलब क्या होता है, जी होना चाहिए। तो जी आना चाहिए, या तो ये होगा और या तो ये होगा, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा में यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, तो लास्ट वाला चेक करते हैं। एम का मतलब क्या होगा 13, ओ का मतलब हो जाएगा 15, क्यू का मतलब हो जाएगा 17, क्वेश्चन मार्क, क्यू का मतलब 21, 13 दो 15 दो 17 दो 19, यानी एस होना चाहिए। तो एस लास्ट में, ये वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्या किया गया इसमें। क्यूब किया गया है, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब है। ये क्या है, इसमें क्या हो गया मेरे, हाँ ठीक, ये 8 का क्यूब किया गया है, और ये 12 का क्यूब किया गया है। तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 होता है। तो रटा हुआ है, इसको डिलीट मारते हैं एक बार में। 3375 कहाँ है, यहाँ 17, ये भी अच्छा है, ये तो मस्त है। ये 17 है। अरे चल क्यों नहीं रहा, इसको क्या हो गया, पेंसिल में दब गया क्या, ठीक है, ऐसा मत कर यार। ये 17 है, ठीक है, ये 17 है, यहाँ चल ही नहीं रहा। पेंसिल को क्या हो गया यार, ये 17 है, ये 38 है, ये 84 है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, ये 376 है, फिर उसके बाद ये 772 है। आप कहोगे यहाँ पे क्या किया गया, तो आप कहोगे 17 गुना के 34 प्लस 4 किया गया। यहाँ पे 2, 38 गुना के 76, और 8 84। यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ देखते हैं क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 छठी कितना होगा 12, 2 से 14, एक 15, 2 3 6, एक 7, प्लस कितना ऐड किया गया, तो आप कहोगे यहाँ पे 20 ऐड किया गया, +20 ऐड किया गया है। तो 4 दुना के 8, 4 3 12, और 4 चौका 16, और 4 5 20। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया होगा। तो 84 गुना के 2 चौका 2 से 16 प्लस 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ठीक है, 180 आंसर आएगा, सकते हैं। एक्रीमोनी क्या है, एक्रीमोनी को ह्यूमैनिटी लिखा गया है। विल का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसको हिंदी में भी देख सकते हो आप। इज्जत का मतलब तो खींचना होता है, ठीक है। एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है, हेट, मतलब डिसलाइक। ह्यूमैनिटी मानवतावादी कह सकते हो आप। इसका ये अपोजिट लिखा गया है। तो विल्ड का मतलब क्या होता है, सारे पावर अपने हाथ में लेना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरगो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना। तो ये फॉरगो हो जाएगा। ओह माय गॉड, डिमांड। डिमांड जो है, डी का मतलब, डी को 4 लिखा गया, मतलब जितने कॉन्स्ट, ई का मतलब 10 है, फिर ए का एम का मतलब 13, मतलब कॉन्स्टेंट को जो है वो सेम लिखा गया है।
और जो वॉवेल हैं, सॉरी, वॉवेल जो हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या होगा, पी का मतलब 16 होना चाहिए, आर का मतलब 18। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट मतलब 15, इसका दोना करना पड़ेगा तो 30 हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। हो गया ये तो। जो इसका एनालिसिस था वो क्या था? ये टेस्ट वैसे आसान था। टेस्ट आसान था, मतलब 24 करने के बाद जो है परसेंटाइल जो है 19.89 है। 19.89 है, और जो कि रैंक आया है 4679। मतलब ये पेपर आसान था, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन गलती कर दिया इसमें से। कोई नहीं, सुधार।